ये कहानी है एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाली सास, ननद और बहू की। शीतल की सास रीमा उसे बात बात पर ताने देती है और हर काम के लिए उसे सुनाती रहती है। बहू, मैंने तुझे चाय बनाने के लिए कहा था और तूने इसमें इतनी चीनी डाल दी। मैंने जानबूझकर नहीं डाली मम्मी जी, मैं कोई आपका बुरा चाहती हूँ क्या? दोनों सास बहू में बहस हो जाती है कि तभी शीतल की ननद रिंकी वहाँ पर आती है। दीदी, ये कैसे कपड़े पहने आपने? ऐसा क्या हो गया बहू? क्या परेशानी है इन कपड़ों में? जब हमें कोई आपत्ति नहीं तो तुम्हें किस चीज़ की आपत्ति है? वो बेटी है, वो जो चाहे वो कपड़े पहन सकती है। छोड़ो माँ, ये भाभी को क्या पता आजकल के फैशन का। इनको तो वही बोरिंग कपड़े पहनने होते हैं और ये मुझसे भी एक्सेप्ट करती है कि मैं भी यही पहनूं। नो वे। भाभी, आप अपना काम कीजिए और मेरे बीच में टांग मत अड़ाइएगा आज के बाद। ये सुनकर बेचारी शीतल उदास हो जाती और रिंकी रोड पे ऑटो का वेट कर रही होती है। ऑटो ऑटो, यार ये ऑटो भी नहीं मिल रही है। तभी एक लफंगा रिंकी को देखता है और उसके पास आता है। हो, कहाँ जा रही हो मेरी जान? कहो तो मैं छोड़ दूँ। रिंकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये रास्कल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? रुको, अभी तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट। आप कर। रुक साले, तुझे अभी बताता हूँ। लड़की छेड़ेगा, चल तुझे हवालात की सैर करा। सॉरी मैडम, अब आप अपने घर जाइए और आगे से ध्यान रखिएगा। ऐसे लफंगों का कोई भरोसा नहीं होता है। रिंकी घर आती है और घर आकर जोर जोर से रोने लगती है। माँ। क्या हुआ बेटा? वो माँ, मैं ऑटो का वेट कर रही थी कि वहाँ पर अचानक से एक लफंगा आ गया और वो मुझसे बदतमीज। उसने मुझ पर चाकू भी तान दिया, लेकिन वहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर आए और मेरी जान बच गई। नहीं तो आज पता नहीं क्या हो जाता। हाँ, प्लीज़ रोइए मत। देखा माँ, इसीलिए मैं मना कर रही थी। दोष कपड़ों का नहीं है, दोष ज़माने की सोच का है और ज़माना ख़राब है, इसीलिए मैं दीदी को ऐसे कपड़े पहन के जाने के लिए मना कर रही। और मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था जैसा आप लोगों ने मतलब निकाल लिया। दीदी मेरी भी छोटी बहन है। दीदी प्लीज़ आप चुप रहिए। दीदी प्लीज़ मत रोइए आप, प्लीज़ दीदी। बहू, तू सही कह रही थी, हमने ही तुझे गलत समझ लिया। मुझे माफ़ कर दे बेटा। आज के बाद हम तुझे कभी भी गलत नहीं समझेंगे और ना तेरे साथ बुरा व्यवहार करेंगे। हाँ भाभी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं हमेशा अपने ईगो में रही और आपको हर्ट करती रही। नहीं दीदी, आप तो मेरी छोटी बहन हैं और मुझे भी माफ़ कर दीजिएगा अगर कभी कोई गलती हुई हो तो। आप तो इस घर की लक्ष्मी हो और आप हमेशा खुश रहो, बस यही मैं चाहती हूँ। और फिर तीनों सास बहू और ननद खुशी खुशी एक साथ रहने लगी।